अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। वेलकम बैक। आज क्योंकि ऑफ कोर्स सखराई भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो या किसी और की यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो या जॉब्स की हो, तो उसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन बहुत मायने रखती है। मल्टीप्लिकेशन हो गई या इनकी डेसिमल्स की डिवीजन हो गई। बच्चे कुछ क्या करते हैं कि इनको ट्रेडिशनल तरीके से 3.24 इंटू 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर वो लंबा सा चौड़ा सा चला जाता है। भाई देखें, आपको इतना टाइम नहीं होता और आपके पास इतना टाइम है भी नहीं। टेस्ट के वक्त एक मिनट होता है एक एमसीक्यू के लिए। आप उसको ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा ना। इस चीज़ को हल करने के लिए, मतलब थोड़ा सा तक्कड़ में सॉल्व करने के लिए, वी विल सी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को मल्टीप्लाई जल्दी करना होंगे और उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक हो गया? लेट्स सी। देखें, जब मल्टीप्लाई की बारी आती है और अच्छा, ये दिस दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय मी अकेडमी। ठीक है, यूट्यूब हमारा चैनल है, उस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमें। फेसबुक हमारा जो है पेज, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें हम भेज रहे होते हैं। वेल, चलें लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए इसको 0.5 है और 0.4 है। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में एक दो सवाल नहीं आएंगे, यू हैव टू स्ट्रगल। जो थोड़ा सा आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, आप इसको यूं ना करें 0.5 इंटू फिर 0.4। ठीक है, ये छोटा सवाल है इसलिए आपको लग रहा है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करें। पॉइंट अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास 5 इंटू 4 आता है, तो 5 इंटू 4 होता है 20। ठीक है ना? अब 20 लिखे भी नहीं, भले 5 इंटू 4 20 आ गया क्योंकि नंबर यही है। पॉइंट देखें आप, पॉइंट यहां से देखिए, एक है ये भी एक है, कितने हुए? दो ना। तो क्योंकि 20 एक पूरा नंबर होता है, इसका पॉइंट इधर होता है, तो इसको डायरेक्ट इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? 0.20। 0.20 हो या 0.2 हो, बात एक है। यानी पॉइंट के बाद आखिरी जीरो को नहीं गिना जाता। या 0.20 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.2 जो आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर। यानी 0.5 इंटू 0.4 का आंसर 0.2 है। सिंपल सी बात है। मैंने कैसे शिफ्ट किया ये देखना है। अच्छा, अब आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा। इसको सॉल्व अगर मैं करूं, यानी 2.5 इंटू 0.2 को, अब पॉइंट अगर क्या खत्म करूं तो ये 25 इंटू 2 बनता है। आंसर क्या आएगा? 50। अब मुझे 50 का पॉइंट इधर होता है, पॉइंट पॉइंट, तो आंसर कितना आएगा? इधर आ जाएगा, तो यानी 0.5 आ जाएगा, यानी 50 या 5। तो ये आपका आंसर है इसका। जस्ट लुक एट द कंसेप्ट और लुक एट द ट्रिक जो कि आप यूज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। इसको देखें, 1.25 एंड देन 0.5 है। अब ये 125 है, इंटू 5 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। ठीक है, यानी आपको एटलीस्ट इतनी भी पता होना चाहिए कि 125 जो है वो 5 का 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 625 होता है। तो ये हमने प्रैक्टिस करी हुई है ना, तो सारी चीजें याद है। तो पॉइंट कहाँ पे है? देखो, दो ये, एक ये, तीन। तो पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट आएगा इधर, क्योंकि शिफ्ट होगा तीन, क्योंकि तीन ये है, चार होते तो, अगर चार होते मतलब अगर ये यूं होता कि भाई मिसाल के 0.05 होता, ये 0.05 होता, चार पॉइंट हो जाते फिर। तो फिर क्या होता? ये तीन ये है, चौथा आगे आ जाता, यानी 0.0625 हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्या है? 0.625 है। ऐसे होगा। चलें हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। 0.75 इंटू 2 0.2 है। ठीक है, 75 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है। पॉइंट कितने हैं? तीन है, तो पॉइंट कहाँ आएगा? इधर आएगा। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, या सारे सवाल आप प्रैक्टिस करने हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस वाइज चलना है। और प्लीज ये प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर देखिएगा वीडियो कंप्लीट, इंशाल्लाह देख ली होगी। अब चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन की बारी क्या होती है, अब देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यानी ऐसा समझे कि बताता हूँ जो ट्रिक्स हैं डिवीजन के हवाले से ना। पहला सवाल क्या है? देखो, पहला सवाल है आपके पास दिस वन। 1.67 डिवाइडेड बाई क्या? 100 है। 100 हो या 1.67/10 हो या 1.67/1000 हो, इसका नीचे अगर 100 10,000 के वाले से हो तो वो बताता हूँ। जहां पे भी पॉइंट होगा, जहां पे भी पॉइंट होगा, जितने जीरो हैं आपने उतना रिवर्स करना है। ठीक है, यानी अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉइंट है, तो वापस ले आना है इसको। क्या हो जाएगा? यानी दो, एक तो वन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 0.0167। इसका आंसर ये होगा। ठीक। अब अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक 1.67 है और अपॉन 10 है, एक पॉइंट इधर वापस इधर आएगा, तो यानी 0.167 होगा। अगर मैं 1000 की बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये क्या होगा? तीन जीरो है ना, तो तीन इधर वापस है, एक तो वन हो गया, दूसरे दो जीरो आ जाएंगे, तो 0.00167 ऐसे आएगा।
इस चीज को आपने बड़ा क्रिटिकली समझना है। और अगर ये है लाइक ये है, देखो 52.2 डिवाइडेड बाय 1000 है भाई, दो तो पॉइंट ये खुद आ गया, बाकी एक जीरो यानी पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी 0.0522 आ जाएगा। ये ट्रिक्स आप लोगों ने प्लीज भेजे में उतारनी है। इसके अलावा जैसे कि ये है 5, मतलब ये 4.2 डिवाइडेड बाई 2 है। अब मिसाल के तौर पे अभी इसको सॉल्व करना तो ठीक है, 2 की टेबल आपने लगा दी और 0.1 आ गया, 2.1 आ जाएगा, ठीक है। मगर ट्रिक के जरिए जो मैं बता रहा हूँ, जो कि अगर डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, आगे आता है दिखाता हूँ मैं, पॉइंट को खत्म करते हैं तो 42/2 आता है, तो यानी क्या आंसर आ गया, 2 पॉइंट मतलब 21 आ गया, पॉइंट इधर होता है। अब देखें पॉइंट कहाँ, नीचे तो पॉइंट नहीं है, ऊपर एक पॉइंट ज्यादा है, जितने ऊपर ज्यादा होंगे ना उसका आपने रिवर्स लाना है, जितने ज्यादा होंगे। एक ज्यादा है तो 2.1 हो जाएगा। अब यही एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे कि ये है, यानी ये तो ठीक है 80 पॉइंट यानी 8.6 है। इफ इट इज 8.5 और ये क्या है 0.5, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट उसका एक पॉइंट उसका, तो ये साफी ये आ जाएगा। और फिर आपने टेबल लगानी है, कुछ भी लगानी है, तो 17 वगैरह आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनके अलावा एक और मैं सवाल फिर से दूं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा 0.004 है और यहाँ पे 0.2 है। अब पॉइंट तो खत्म हो गया, 4/2, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मगर पॉइंट कहाँ आएगा, देखो ये 3 है, ये 1 है, तो ऊपर कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा है, यानी दो इससे ज्यादा, एक एक ये एक उसका कैंसिल हो गया, बचे कितने ऊपर, 2। अब दो, क्योंकि 2 आंसर आया है तो पॉइंट इधर होता है इसका, तो 2 आएगा, एक ये एक 0, यानी 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.2 आंसर आ जाएगा। यही चीज अगर यूं हो 0.4 और अपॉन 0.0002 हो, 3 जीरो आ जाए, और एक पॉइंट यानी ये 4/2 होगा, पॉइंट इसका एक और इसका एक, नीचे कितने पॉइंट बचे, 3 पॉइंट नीचे बच गया, और इसका आंसर 2 आएगा। जितने नीचे ज्यादा होंगे उतने ऊपर फिर जीरो देंगे, जितने नीचे ज्यादा होंगे जीरो दे देंगे, और जितने ऊपर होंगे पॉइंट को रिवर्स लाएंगे, उतने पॉइंट पीछे ले आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस वर्क्स लाइक दैट। अब एक दो और सवाल करते हैं। अब इसको देखें जरा, यानी 1 2.6/0.2 है। पहले तो ठीक है, पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया ना, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया तो 126/2 हो गया, और ये क्या आंसर आएगा, 63 आंसर आ जाएगा। इसका सिंपल है ही 63 आंसर, क्योंकि पॉइंट पॉइंट आपस में कैंसिल हो गए। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ इसकी, चलें ये थोड़ा सा इधर उधर जाएगा मगर हम करते हैं। 44.28 अपॉन क्या है, 0.5 है। हम पहले पॉइंट को खत्म करते हैं, ठीक है, कुछ भी है मसला है वो, पॉइंट को हम देखते ही नहीं है ना, वी इग्नोर दैट ओनली। हमारे पास है 44.28/5 है। सिंपल, 1 5 5। अब सिंपल ये डिवाइड कर रहे हैं, ये भी पॉइंट में आएगा, देखियो 5 8 40, 4 इधर गया, ठीक है, 5 8 फिर 42 उधर गया, 5 5 25, बचे कितने, 3, है ना। पॉइंट आएगा, जीरो देंगे, 6 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया, 885.6। ये तब आया जब हमने पॉइंट को इग्नोर किया। अब बारी आएगी पॉइंट जो आया है, क्योंकि एक तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, जैसे कि 4/2 आया, 2 एग्जैक्ट आ गया, मगर समटाइम एग्जैक्ट नहीं आता, तो ये एग्जैक्ट नहीं आया आंसर। तो अब मसला ये है, बारी किस चीज की है, बारी उसी चीज की है जो समझनी है। देखो ऊपर पॉइंट कितने थे, दो, इसके पॉइंट कितने थे, एक, यानी ऊपर एक पॉइंट ज्यादा था। जब ऊपर ज्यादा होते हैं तो और रिवर्स लाते हैं, तो पॉइंट इधर है तो रिवर्स हम लाएंगे, इधर आएगा, तो यानी 88.56 ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर आप करके देख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये नीचे ज्यादा होता, मतलब कि अगर ये यूं होता 44.28 अपॉन 0.005 होता, नीचे अगर ज्यादा होता, तो अगर ये यानी 885.6 है ना, इसका आंसर आया है। तो ये अगर नीचे पॉइंट ज्यादा होता तो हम पॉइंट को इधर ले जाते, तो यानी ये पूरा पूरा 8,856 आंसर आ जाता, ये पूरा पूरा 8,856, ठीक है, पूरा आंसर आ जाता। तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है, कैसे वर्कआउट कर रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि लाइक दिस, जैसे कि ये क्वेश्चन है, चलो ये तो वैसे ही है, ठीक हो गया, मतलब पॉइंट खत्म हो जाएंगे और आपने डिवाइड करना, सिंपल सी बात है, और कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। इन्हीं चीजों को मिसाल के तौर पे एक और सवाल दूं मैं अगर आप लोगों को, ये आपने कमेंट में बताना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास सवाल है कि 2.00, चले ऐसा ऐसा भी नहीं देता, मैं कहता हूँ कि भाई 0.4 into 0.6 अपॉन 0.3, ठीक है। एक सवाल ये आप लोग करें, और दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ 0.003 into 0.0000, मैं कहता हूँ 9 अपॉन
बल्कि 0.0012 करता हूँ, ठीक है, 0.0012, 0012 एंड 0.04 ये दे दिया। अब मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, हिंट कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं वो देखिएगा जरा। देखिए हिंट आप लोगों के लिए है कि जब आप सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले या तो आप पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 4.0.6/3 बन जाएगा। या तो आप मल्टीप्लाई 0.4 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई कर दें तो 24 होगा, 2 पॉइंट है तो 0.24 हो जाएगा, तो अपॉन 0.3, एक पॉइंट गया तो 3 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट रिवर्स लाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आप ऐसे ही कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट का चक्कर होगा तो अपॉन करके जैसे मैंने डिवाइड ऊपर किया है वैसे आपने करना। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, और बहुत जरूरी है, और आप लोग बता के रहेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। बहुत शुक्रिया।